हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें आज की वीडियो में हम करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 130 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है। द बुलियन एक्सप्रेशन, या आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें बताना है किसके इक्वल होगा इनमें से। देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं। लेट्स से पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला दिया है ना, ये वाला, ये आपका है। देखो ए प्लस बी बार। ठीक है, देन डॉट प्रोडक्ट है इसका ए डॉट बी के साथ, ए प्लस बी के साथ। क्लियर है। और देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया है ना, ये आपका किसका होता है, एग्स नॉर गेट का। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो तो हम सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा ए बार, ठीक है, प्लस ए बी एम प्लस बी ए बार प्लस बी बार डॉट बी। क्लियर है, सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो देखो ये कितना हो जाएगा अब। देखो ये वैल्यू आपकी क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं आपको ज़ीरो मिलता है। ठीक है, प्लस ये वैल्यू आपकी सेम ए बी प्लस ये आपका हो जाएगा, देखो ए बार बी बार। ठीक है, प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ से आपको मिला ए बी प्लस ए बार बी बार। क्लियर है। तो यही एक्सप्रेशन हमें सिंप्लीफाई करना था। तो देखो हमें यही मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले को जब सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट वाला आपका सही दिया है इसने। दूसरा वाला चेक करते, देखो दूसरा आपका है ए बार प्लस बी बार। ठीक है, का डॉट है ए प्लस बी के साथ। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपली जो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखो ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस बी बार ए प्लस बी बार बी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू वैल्यू हो गई ज़ीरो, प्लस ये आपका ए बार बी प्लस बी बार ए, यानी ये वैल्यू आपकी हो गई ज़ीरो। तो इस केस में आपको जो आउटपुट मिला, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, आपको मिला ए बार बी देन बी बार ए। ये आपके किसका रहता है, एग्स और गेट का। ठीक है, एग्स और गेट का। तो ये तो आपका मैच नहीं कर रहा, यानी कि सेकंड वाला आपका गलत है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड आपका दिया, देखो ए डॉट बी का बार, ठीक है, देन प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, एंड इसका ओवरऑल बार है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या करूँगा, डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करूँगा। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है आपको, देखो डी मॉर्गन थ्योरम कब यूज़ करनी होती है, सिंपली समझो। जब भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है ना, कॉम्प्लीमेंट को अगर आपको छोटे टुकड़ों में तोड़ना है ना, वहाँ पे आप डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करते हो। ठीक है, बस केस ये होता है कि उनको जब बड़े कॉम्प्लीमेंट को छोटे में तोड़ते हो, तो जो आपके ऑपरेटर होते हैं, जैसे अगर डॉट ऑपरेटर है तो वो प्लस बन जाता है और प्लस वाला डॉट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट है ना ये, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। तो देखो ब्रेक कैसे होगा, ए बी बार के, ये एक तो इस वैल्यू के ऊपर आ गया। ठीक है, बेसिकली क्या करूँ मैं, देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। के ऊपर आ जाएगा एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार आ जाएगा मेरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चेंज क्या होगा, ये जो बीच में प्लस है ये आपका डॉट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं हम, ये इतने से में डी मॉर्गन्स लगाते एंड इसमें लगाते हैं डी मॉर्गन्स। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे तो अभी इसके बीच में देखो डॉट है। ठीक है, तो डॉट क्या बन जाता है, प्लस। तो देखो पहला ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसको तोड़ते हैं। तो देखो ए के ऊपर आएगा एक बार कॉम्प्लीमेंट, एक बार आ जाएगा। एक तो देखो बी के ऊपर एक पहले से ही है, एक और आ जाएगा। ठीक है, तोड़ने के बाद, और ये जो डॉट है ये आपका प्लस बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये डॉट एज इट इज ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो इस ए के ऊपर एक पहले से ही है, अब इस बड़े वाले को जब तोड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट को, तो एक और बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन ये जो डॉट है ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे बी के ऊपर एक बार आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो क्या बन गया, ए बार प्लस बी। क्लियर, डॉट ये भी हो जाएगा ए, बिकॉज एक नंबर के ऊपर डबल बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला ना, ये वाला, ये आपका जो फर्स्ट में दिया है ये इक्वल है।
देख सकते हो। तो आपका फर्स्ट वाला क्या था, फॉलो कर रहा था जो एक्सप्रेशन दिया है सेम ही था, यानी ये जो ये वाला मिला इसकी वैल्यू आपकी ये इक्वल आएगी ए बी प्लस ए बार बी के। क्लियर है, यानी कि थर्ड वाला भी आपका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फोर्थ वाला चेक करते हैं। देखो जो फोर्थ आपका एक्सप्रेशन है वो आपका देखो क्या है, ए डॉट बी, ठीक है, देन बीच में डॉट है, देन देखो ए के ऊपर बार, देन डॉट बी के ऊपर बार, ठीक है, देन देखो इसके ऊपर एक बार है एंड इसके ऊपर एक बार है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये जो ए बी है इसके ऊपर एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना, मैं चाहता हूँ इसको तोड़ दूँ, दो टुकड़ों में कर दूँ, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये इतना नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर लगाता हूँ सेपरेट। देखो एक बार ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, एक बार बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, मैंने इस बड़े कॉम्प्लीमेंट को तोड़ दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये डॉट है इसको मेरे को यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। डिमॉर्गन थ्योरम यही तो कहती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये डॉट एज इट इज। देखो सिमिलरली इसमें भी देखो एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना ये वाला, तो मैं तोड़ देता हूँ। तो ये देखो एक बार ये तो बार था ही था ए के ऊपर पहले से ही, ये तोड़ने के बाद एक और आ गया, बी के ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट पहले से ही है, और ए एक और आ गया तोड़ने के बाद। यहाँ तक क्लियर है। और ये डॉट आपका प्लस बन गया। तो ये आपको क्या मिला, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। देन इसको और सिंप्लीफाई करो, ये आ गया आपका ए प्लस बी, ठीक है। अब आप ध्यान से ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका देखो जो सेकंड में है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो सेकंड वाला आपका इस एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसके इक्वल नहीं आ रहा था। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ रही थी आपकी, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी ए बार बी प्लस बी बार ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका सिर्फ जो फर्स्ट है एंड आपका जो थर्ड है ये दोनों ही इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहे हैं जब आप इनको सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू, आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो जो आपको बुलियन एक्सप्रेशन है वो है एक्स वाई जेड, कि जिसमें एक्स बार और जेड का बार है, प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड। क्लियर है। मेरे को इसको करना है सिंप्लीफाई। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो पहले आपको एक लॉ पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैं बताया भी है मैंने, वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ में क्या होता है, ठीक है, अगर आप जैसे कोई एक्सप्रेशन है ए, ठीक है, अगर इसमें अगेन आप बुलियन एक्सप्रेशन है ए, ठीक है, इस ए में अगेन ए ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक, तो भी आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो ए ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है। दूसरा, अगर आप इस ए एक्सप्रेशन में बुलियन एक्सप्रेशन में कंटिन्यूसली ए से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, आपको एंड तक जो रिजल्ट है मिलेगा वो ए ही मिलेगा, ठीक है। सिंपली एग्जांपल देख सकते हो, ए की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो जीरो को कितनी बार भी जीरो से मल्टीप्लाई करो एट द एंड जीरो ही मिलेगा। क्लियर है, वैसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, इसको मैं अगेन यहाँ पे एक और बार लिख लेता हूँ, एक्स वाई बार जेड, ठीक है। अगर मैं एक और बार लिख लेता हूँ तो अगर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इस पूरे एक्सप्रेशन पे, बिकॉज देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो एट द एंड मेरे को यही एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा देखो और सिंप्लीफाई करते हैं अब। देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखिए, ठीक है। तो इन दोनों में देखो आपके कॉमन, इन दोनों में तो देखो कोई नहीं आ रहा। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपका देखो वाई जेड बार कॉमन है, तो वाई बार कॉमन, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा आपका, देखो एक्स बार प्लस एक्स। क्लियर है, टेन प्लस। अब देखो इस वाले में एंड आपके इस वाले में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये है आपका वाई बार जेड, देन देखिए एक्स बार प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो प्लस, अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में आपका देखो एक्स जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे एक्स जेड कॉमन लेते हो आपकी देखो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी अंदर, वाई प्लस वाई बार। क्लियर है। अब देखो ये सिंपल एक्सप्रेशन है, ये जो होता है, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या रहती है आपकी, वन। क्लियर है। आप सिंपली एग्जांपल के लिए जीरो वैल्यू रख के देखो आपको वन मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो वाई जेड बार प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स जेड। क्लियर है।
तो ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन देखिए बी वाला मैच कर रहा है। क्लियर है? आपको बेसिकली ये लॉ पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो पहले आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। देखो एक बार, ए बार बी सी प्लस डी, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में है। देन इसका आपका डॉट है ए बार डी प्लस बी बार सी बार के साथ, यही है। क्लियर है? देखो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी ए बार डी, ठीक है, प्लस ए बार बी सी देन बी बार सी बार प्लस डी ए बार डी, ठीक है, प्लस डी बी बार सी बार। क्लियर है? देखो आपको पता है कि ए डॉट ए बार ये में से क्या रहता है, ज़ीरो। क्लियर है? एंड आपका ए डॉट ए ये क्या होता है आपका, ए। क्लियर है ये दोनों रूल? तो देखो इसके अकॉर्डिंग जब ये आपका ए है, ये आपका ए बार है, ठीक है, दोनों ए बार है, तो ए बार इंटू ए बार क्या हो जाएगा, एक सिंगल ए बार आएगा। आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो ये क्या, ए बार बी सी एंड ये आपका डी, प्लस यहाँ पे देखो ए बार, ठीक है, एंड यहाँ पे सी एंड सी बार, ठीक है। तो देखो सी एंड सी बार क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज जीरो से मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ज़ीरो, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो डी इसमें दो बार है, तो डी डॉट डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा एक सिंगल। आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ, ये आपका आ गया ए बार डी, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या, सिंपली बी बार सी बार देन डी। क्लियर है इतना? अब देखो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन समझना, ए बार डी, ठीक है, तो यहाँ पे ए बार डी दोनों में है, ये ए बार डी एंड ये ए बार डी, ठीक है, तो पूरा कॉमन ले सकता हूँ। ए बार डी को अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर मेरा आएगा बी सी प्लस वन, ठीक है, देन प्लस बी बार ई बार डी। क्लियर है इतना? अब देखो कोई भी अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो, ठीक है, मैटर नहीं करता कितना बड़ा है, जैसे देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, कितने भी वेरिएबल हो, ठीक है, लास्ट में हमने अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर वन ऐड है तो इसका जो आउटपुट है वो वन ही मिलेगा आपको, ठीक है। और ऑपरेशन की यही खासियत है, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो उसमें अगर आपका वन ऐड हो गया तो आपको आउटपुट वन मिलेगा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे वन ऐड हो गया तो इस पूरे का जो आउटपुट है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वन। तो वन जैसे मिलेगा तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया ए बार डी प्लस बी बार सी बार डी। क्लियर है यहाँ पे? तो आपका देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो ए वाला आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बुलियन एलजेब्रा आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया तो हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो आपका एक्सप्रेशन है ए प्लस बी देन ए बार प्लस सी, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये क्या, देखो ए डॉट ए बार प्लस ए सी प्लस बी ए बार प्लस बी सी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ज़ीरो, ऑलरेडी बता चुका मैं, प्लस ए सी प्लस यहाँ पे देखो ये हो गया बी ए बार प्लस बी सी, यानी कि देखो ये आपका कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप का बना है, ये आपका हो गया ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये आपका है ना, ये आप एक तो इसको शॉर्टकट से कर सकते हो सिंपली, और इसमें थोड़ा इसको लेंथी करके भी कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या रहता है, ये आपका है ना जो एक्सप्रेशन आया है आपको, इसमें आपकी इजीली कंसेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, ठीक है। कौन सी थ्योरम, कंसेंसस थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम से ये का आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। अब देखो ये थ्योरम के बारे में थोड़ा देख लो। अब देखो
जैसे क्या देखो, कंसेंसस थ्योरम जो है, ठीक है, कंसेंसस में क्या रहता है, देखो जो जो भी वेरिएबल है ना, वो 2 बार यूज़ हुआ होना चाहिए आपके एक्सप्रेशन में, ठीक है। और जो एक वेरिएबल है उनमें से उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो वेरिएबल देखो देखो यहाँ पे ए जो है, ठीक है, ये 2 बार यूज़ हुआ है, सी यहाँ पे 2 बार है, बी यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में 2 बार है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है किसी भी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस यहाँ पे ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है। तो इसका जो डायरेक्ट आप आउटपुट लिखते हो, ठीक है, जो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद वो आपका सिंपली डायरेक्ट मिल जाता है आपको ए बार बी प्लस ए सी। बेसिकली क्या होता है देखो, जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो वेरिएबल है ना, वो वाला एक्सप्रेशन आप पूरा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देन उसमें ऐड करेंगे वो जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो है, ठीक है, उसी का जो एक्सप्रेशन है, यानी ए वाला, बिकॉज ए का कॉम्प्लीमेंट था, उसी को हम नोट डाउन करते हैं, क्लियर है। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूँ देन समझाता हूँ उससे। देखो जैसे आपके पास एक्सप्रेशन है ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, क्लियर है। तो देखो हर वेरिएबल इसमें 2 बार यूज़ हुआ है, क्लियर है, और एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखो अब जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक तो जो भी कॉम्प्लीमेंट वाला एक्सप्रेशन है वो, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसका, आपके ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो दूसरा ए वाला जो एक्सप्रेशन है वो वाला हो जाएगा प्लस ए सी, क्लियर है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, देखो ये तो आपने डायरेक्ट थ्योरम से लिख लिया, ठीक है, अगर थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट थ्योरम से लिख लोगे। बाकी देखो दूसरा तरीका क्या है, सिंपली अब देखो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कैसा होता भी कि नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट मैंने एक्सप्रेशन लिखा ना कंसिस्टेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, अभी ऐसा एक्चुअल में ये इक्वल होगा भी कि नहीं होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। आपको देखो एक्सप्रेशन मिला है ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके साथ ए प्लस ए बार को मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यहाँ पे ए वेरिएबल नहीं है ना। तो सिंपली देखो ये आपको मिल जाएगा ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ये आपका हो जाएगा ए बी सी प्लस ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपली क्या करते हैं, आपकी जो टर्म है इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। देखो कॉमन के लिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये ए सी एंड यहाँ पे भी ए सी दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो ये देखो जैसे मैं ए सी को कॉमन लेता हूँ, अंदर आपका बच जाएगा 1 प्लस बी, क्लियर यहाँ तक। प्लस अब ये वाले एक्सप्रेशन देखो ये क्या हो जाएंगे आपके, ए बार बी प्लस ए बार बी सी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई आपकी, देखो किसी भी एक्सप्रेशन में कितना भी बड़ा हो उसमें अगर आप 1 ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो यहाँ से आपको ये मिल गया ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बार बी सी, ठीक है यहाँ तक। देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो ये ए सी प्लस यहाँ पे देखो ए बार बी कॉमन आ गया, ठीक है। ये हो गया ए बार बी, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस सी, ठीक है। अब कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो उसके साथ 1 ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ से आपको मिला ए सी प्लस ए बार बी, क्लियर है। और यही चीज़ देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है, ठीक है, डायरेक्ट कंसेंसस थ्योरम से, ठीक है। और ये हमने ऐसे प्रूव भी कर ली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए बार बी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया कि हमें रिड्यूस फॉर्म निकालनी है, क्लियर है। देखो आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी एंड अगेन ब्रैकेट ए बी प्लस ए सी का पूरे का क्या आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ करेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम में हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े कॉम्प्लीमेंट को छोटा कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम छोटा बना सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको छोटा बनाते हैं। तो देखो ए, ठीक है, देन ब्रैकेट बी प्लस सी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको हमें छोटा कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए और बी के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, और ए और सी के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और जो प्लस है ये क्या बन जाएगा आपका डॉट बन जाएगा, यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो अगेन हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर हम लगाते हैं डी मॉर्गन थ्योरम इन दोनों के अंदर, ठीक है। बिकॉज देखो अभी भी कॉम्प्लीमेंट बड़ा है ना, दो वेरिएबल के नीचे है, तो इसको और तोड़ सकता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं। तो ये क्या, देखो ए एम बी प्लस सी। अब देखो इसके अंदर जब मैं इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, ए बार, ठीक है, एन बी बार, ठीक। और ये जो डॉट है इनके बीच में, ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो ये डॉट तो आपका एज इट इज रहेगा, डॉट क्लियर है। अब इसका भी करेंगे तो ये हो गया आपका ए बार देन सी बार, और इनके बीच में जो डॉट है ये आपका हो गया प्लस। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो अब क्या करते हैं, सिंपल मैं इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया देखो ए बी प्लस ये हो गया ए सी, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, ये आपका है देखो ए बार प्लस बी बार, ये आपका ब्रैकेट में है, एंड आपका देखो ये डॉट ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में, ए बार प्लस सी बार। यहाँ तक आपका क्लियर है ना। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले ए बी तो आपका एज इट इज़, देन प्लस, तो इसको भी थोड़ा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देखो ए सी, देन अंदर आपका देखो ये आपका आएगा ए बार इंटू ए बार, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा ए बार देन सी बार, ठीक है, देन प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार सी बार, क्लियर है। पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यू की जीरो है उनको जीरो रख देते हैं, ए बी ए सी, या फिर देखो ए डॉट ए बार आइडेपोटेंट लॉ, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बार प्लस, ठीक है, आपका ए बार सी बार, क्लियर है, प्लस ये आपका देखो यहाँ पे क्या है, बी बार ए बार, ठीक है, ये हो गया बी बार ए बार प्लस बी बार सी बार, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक क्लियर है। देखो ये हो गया ए बी प्लस, अब देखो सिंपली इस ए सी को मैं सब अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा देखो ए सी देन ए बार, ठीक है, प्लस ए सी देन ए बार सी बार प्लस ए सी बी बार देन ए बार प्लस ए सी बी बार सी बार, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपको पता है कि ए बार डॉट ए क्या होता है आपका, ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये ए इंटू ए बार, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये भी ज़ीरो हो गई, ये भी देखो ज़ीरो हो गई, क्लियर है यहाँ तक। ये वैल्यू भी देखो ज़ीरो हो गई, बिकॉज यहाँ पे सी डॉट सी बार है, ठीक है। तो आपका सिर्फ क्या बचा, ए बी, यानी आपको जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया था उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द लॉजिक फंक्शन, आपको एक लॉजिक फंक्शन दे दिया तो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहले लॉजिक फंक्शन को नोट डाउन करो क्या क्या है। देखो ए बी का बार, ठीक है, ये ब्रैकेट में, एंड इसका आपका बार है, डॉट ए का बार डॉट बी का बार, ठीक है, देन इसका ओवरऑल बार, ये आपका है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है, पहले क्या करते हैं, ये जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से ब्रेक करते हैं। तो पहले ब्रेक करते हैं, ये देखो जैसे ब्रेक करोगे ये क्या होगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये जो डॉट है ये वाला, ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्लस, एंड इसके ऊपर भी आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट, ए बार बी के ऊपर एक बार तो ऑलरेडी था, एक और आ गया, क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ये आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया अपने एक्सप्रेशन को। आपका आंसर कौन सा है, देखो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन, आपको एक लॉजिक फंक्शन दिया ए प्लस बी सी, ठीक है, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो आपको बता रखा है ये किसका है, तो ऐसे एक्सप्रेशन होता है ना, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम,
क्लियर है? इसको कैसे लिखते हो? अगर ए प्लस बी सी आपको दिया है तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिखते हो आप ए प्लस बी, ठीक है, देन ए प्लस सी। क्लियर है? आपका ऑप्शन देखो डी वाला। क्लियर है? तो ये कौन सी थ्योरम है आपकी? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। जब बुलियन एक्सप्रेशन, आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? एक्स प्लस वाई। क्लियर है? देन आपका है एक्स प्लस वाई बार, ठीक है। देन इसका दूसरा पार्ट है एक्स वाई बार, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। देन आपका प्लस एक्स बार एंड इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बताई ना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होती है आपकी? अगर आपके पास ए प्लस बी कुछ इस टाइप का अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो उसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी देन ए प्लस सी। क्लियर है? यानी ए यहाँ पे देखो दो बार आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई वाई बार। क्लियर? यही बनेगा, ठीक है। देन आपके इसके साथ ये वाला है, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट वाला, ये आपका है एक्स वाई बार प्लस एक्स का बार एंड इसका ओवरऑल बार। क्लियर है? तो देखो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है आपकी? ज़ीरो। तो यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इस बड़े कॉम्प्लीमेंट को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। किन के बीच में टूटेगा? इसके बीच में एंड इसके बीच में टूटेगा, ठीक है। तो इनको तोड़ेंगे तो देखो क्या होगा? एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक बार जो आपका एक्स बार का एक कॉम्प्लीमेंट था ये एक और आ जाएगा, ठीक है, इस बड़े वाले का। और बीच में ये जो प्लस है ये आपका डॉट बन जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं? अब देखो प्लस, अब देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट है ना इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? देखो एक बार एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, देन एक बार वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक कॉम्प्लीमेंट तो है ही वाई के ऊपर, एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा। और इनके बीच में जो डॉट है ये आपका बन जाएगा प्लस। क्लियर है? एंड ये वाला तो आपका है ही है, पहले ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये डॉट तो आपका है ही है, ठीक है। एंड आपका ये जो है एक्स इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका क्या बन जाएगा? सिंपल एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये आपका आगे देखो एक्स प्लस, ठीक है, एक्स देन ये बार प्लस वाई के ब्रैकेट में, बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेशन आपके एक्स के साथ है, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या देखो एक्स प्लस, इसको एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि आपका एक्स एक्स बार प्लस एक्स वाई। क्लियर है? तो ये वैल्यू तो आपकी क्या हो गई? ज़ीरो, ठीक है। तो आपको मिल गया एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो? एक्स को कॉमन ले सकते हो, एक्स जैसे कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा? वन प्लस वाई, ठीक है। तो देखो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आपका वन ऐड हो गया तो उसका आउटपुट हमेशा वन ही रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई वन, आपका आउटपुट क्या मिल गया? एक्स, ठीक है। यानी आपको जो एक्सप्रेशन दिया इतना बड़ा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा? एक्स, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको देखो कुछ एक्सप्रेशन दिए, ठीक है, चार एक्सप्रेशन दे दिए। अब बताना है कि जो चार एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को या फिर लॉजिकल बुलियन फंक्शन को फॉलो करेगा, ये हमें पूछा है। क्लियर है? तो देखो सिंपली पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे ये जो सिंबल है ये आपका किसका होता है? मीन टर्म का। और ये किसका होता है? मैक्स टर्म का, ठीक है। देखो जो मीन टर्म है यानी ये ऐसा समेशन जैसा सिंबल, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है मीन टर्म को। क्लियर है? मीन टर्म जो होती है ना वो बेसिकली आपको क्या होती है? आउटपुट हाई, ठीक है, वन को कंसीडर करते हैं इसमें। और जो मैक्स टर्म होती है यानी जो पाई का सिंबल है ये आपकी है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म, जो मैक्स टर्म होती है इसमें जो आपका आउटपुट है वो क्या होता है? लो, लो को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो मिन टर्म है, मिन टर्म में बेसिकली जो वन है, ठीक है, वन और जीरो, एक तो वन लॉजिक होता है एक जीरो लॉजिक होता है। देखो जो वन लॉजिक होता है ये आपका मिन टर्म में नॉर्मल की तरह काम करता है, ठीक है। और जो जीरो होता है ये आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह। और जबकि मैक्स टर्म में जब आते हैं, मैक्स टर्म में वन आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट, और जो जीरो होता है वो आपका नॉर्मल की तरह काम करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। और देखो
जो आपका मिन टर्म होता है, मिन टर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो एसओपी में होता है, और जो मैक्स टर्म होता है उसमें आपका रिप्रेजेंट होता है पीओएस में। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पीओएस और एसओपी समझा चुका हूँ। तो देखो सिंपली जो आपका ये एक्सप्रेशन किसका है, एक्सोर गेट का। ठीक है, तो जो एक्सोर गेट है, एक्स और गेट है, ठीक है, ये आपका होता है ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, इसका नाम है। ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, ये मैंने आपको बताया था। और एक्सनॉर को क्या बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो लेट्स से आपके पास कोई 3 इनपुट है। ठीक है, ये आपका कोई एक्सोर गेट है, ये आपका हो गया सेकेंड, ये आपका हो गया एक्सोर गेट। क्लियर है, तो देखो लेट्स से ये एक इनपुट 0, एक इनपुट 1, एक इनपुट 1। क्लियर है, इस केस में आपको आउटपुट मिलेगा 0। 0 क्यों मिला, बिकॉज देखो इसमें इनपुट में नंबर ऑफ वंस कितने, 1 और 2, 2 है। तो 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है ना। इवन नंबर ऑफ वंस दोगे ना अगर इसके इनपुट में एक्सोर गेट के, तो आपको आउटपुट 0 देगा। क्लियर है, और अगर आप क्या करते हो, सिंपली तीनों को 1 कर दो, 1 1 1, तो ये कितने हो गए, 1 3 हो गए ना, 1 2 3। तो 3 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। जैसे ही ऑड नंबर ऑफ वंस दोगे आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। क्लियर है, यानी कि अगर इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस दे रहे हो तो ये आउटपुट आपका डिटेक्ट करके हाई दे देगा। क्लियर है, बेसिक चीज़। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये बेसिकली 1 2 3 4। ठीक है, ये कुछ इस टाइप में देखो, ये आपका डोर गेट हो गया। ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब समझना, देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, जो फर्स्ट है ना, इसको समझते हैं। मिन टर्म दी है 1 2 4 7 8 11 13 एंड 14। देखो पहला है 1, देन दिया आपको 2, देन दिया 4, देन दिया 7, देन 8, देन 11, देन 13, देन 14। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो 1 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो, 0 0 0 1। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कैसे लिखते वगैरह। ये आपका 0 0 1 0। 4 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0। 7 को कैसे लिखेंगे, 0 1 1 1। ठीक है, 8 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0। 11 को कैसे लिखेंगे, 1 सेकेंड 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 4 2 1, मेरे को 11 चाहिए, तो 8 प्लस 8 9 10 एंड 11, तो ये हो गया 1 0 1 1। 13 को कैसे लिखेंगे हम, 13 हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12 0 देन 1। ठीक है, देन 14 को लिखेंगे हम 1 1 1 0। क्लियर है, तो ये जितने भी मेरे को मिन टर्म दी थी फर्स्ट ऑप्शन में, मैंने सब लिख ली और सबका बाइनरी निकाल दिया। ठीक है, तो अब सिंपली समझो ये जो 1 नंबर है ना, ये बेसिकली एक तरह से जो आपको एक्सप्रेशन दिया ना, ये आपके एक तरह से समझो इनपुट हो गए। ठीक है, इनके अंदर तो देखो ये क्या है, 0 0 0 1, तो इनपुट क्या दे रहे हो, 0 0 0 1। आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1। क्लियर है, तो ऐसे ये सारे इनपुट है। तो देखो इन सब इनपुट में आप नंबर ऑफ वंस देख सकते हो। ये देखो 1, ठीक है, ये 1, इसमें देखो 3 है। ठीक है, तो इन सब एक्सप्रेशन में जो आपके नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ वंस है, ये क्या आपके ऑड है। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा एक्सोर गेट में, 1, यानी हाई मिलेगा ना। तो यानी कि इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में ये सारे अगर इनपुट आप एक्सोर में देते हो तो आपका एक्सोर का आउटपुट हाई मिलेगा। क्लियर है, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो इनपुट्स हैं, ये इनपुट इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आपको हाई दे रहा है। क्लियर है, यानी आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाला, ये करेक्ट है। क्लियर है, तो देखो अब दूसरा वाला समझो। तो देखो दूसरे में भी मिन टर्म ही है, बट कौन सी मिन टर्म है, देखो एक है 3, एक है 5। ठीक है, ये दो समझा देता हूँ, बाकी सेम ही है। देखो 3 को आप बाइनरी को मैं कैसे लिखूंगे, देखो 0 0 1 1। 5 को कैसे लिखोगे, 0 1 0 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जो नंबर ऑफ वंस है इनमें, ठीक है, इन दोनों में जो आपके नंबर ऑफ वंस है ये क्या आपके इवन है। क्लियर है, इवन होंगे तो आपको जो आउटपुट है वो क्या देगा, 0। ठीक है, यानी कि
ये जो दूसरा वाला जो इनपुट्स है, ठीक है, ये वाला, इसके लिए, ठीक है, आपका जो आउटपुट है वाई का, वो आपको क्या मिल रहा है, लो, यानी कि ये आपका फॉलो नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। क्लियर है? अब देखो जो थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड में देखो यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाती है, बिकॉज इसमें क्या है, मैक्स टर्म है, नॉट कि मीन टर्म। वो जब तक मीन टर्म थी तब तक आप वाई आपके लिए क्या था, वन एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा था, इसलिए वन आपका आउटपुट हाई था। क्लियर है? अब जैसे ही मैक्स टर्म में आते हो, आपका वन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, यहाँ पे आपका जीरो नॉर्मल की तरह काम करता है। क्लियर है? तो थर्ड में क्या हो जाएगा, देखो जो थ्री है, देन फाइव है, देन सिक्स है, ठीक है, बट ये सारी कौन सी टर्म है आपकी, मैक्स टर्म की टर्म है। तो जब थ्री को लिखोगे तो जीरो जीरो वन वन, देन जीरो वन जीरो वन, देन जीरो सिक्स है ना, तो फोर फाइव सिक्स, यानी वन वन जीरो। क्लियर है? तो इनमें आपके जो नंबर ऑफ वंस है, नंबर ऑफ वंस है वो है तो इवन, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका आउटपुट आता है ज़ीरो। क्लियर है? बट आपके मैक्स टर्म में ज़ीरो को नॉर्मल माना जाता है। क्लियर है? बिकॉज ये मैक्स टर्म की बात चल रही है, मैक्स टर्म में ज़ीरो को नॉर्मल माना जाता है, इसलिए आपका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, यानी थर्ड वाले जो इनपुट्स है ये वाले, ये भी इस एक्सप्रेशन को आपके फॉलो करेंगे। समझे? ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब देखो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो थर्ड का जस्ट अपोजिट है, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो यानी कि सिर्फ आपका जो फर्स्ट वाला है और जो थर्ड वाला है, ये दोनों ही इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फॉर द बॉक्स शोन इन द आउटपुट डी इज ट्रू, ठीक है, इस बॉक्स के लिए जो आपका आउटपुट है डी, वो क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, यानी कि वन, आउटपुट आपका वन है, ठीक है, ओनली इफ मेजोरिटी ऑफ द इनपुट्स आर ट्रू। ठीक है, ट्रू का मतलब वन, यानी मेजोरिटी ऑफ द इनपुट्स क्या है, ट्रू है। तो अब हमें बताना है कि बुलियन फंक्शन क्या होगा इस आउटपुट के लिए। ठीक है, देखो इनपुट कितने, एक, दो, तीन। अब जरा सोचिए कि मेजोरिटी कब होगी, जब आपके दो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक ही इनपुट लेता हूँ, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। मेजोरिटी बोला है, मेजोरिटी मतलब क्या होगा, तीन के केस में मेजोरिटी क्या होगी, दो या दो से ज़्यादा। क्लियर है? तो देखो सिंपली ट्रूथ टेबल बनाते, ठीक है, सिंपली टेबल से समझते। देखो ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट, ठीक है, एंड आपका डी क्या है, आउटपुट। क्लियर है? तो इनपुट के लिए देखो कंडीशन क्या क्या बनेगी, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, पहले ये बनेगी, दूसरी जीरो जीरो वन, तीसरी क्या बन जाएगी, जीरो वन जीरो, फोर्थ बन जाएगी जीरो, एक सेकेंड आपका जीरो वन वन। सिंपली ये देखो ऐसे लिखा जाता है, ये आपका हो गया वन, ये हो गया टू, ये फोर। सिंपली आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे नाइन तक, ठीक है, सॉरी सेवन तक। तो देखो जीरो वन वन हो गया, यानी कि थ्री नंबर हो गया, ठीक है। अब आएगा फोर तो वन ज़ीरो ज़ीरो, अब आएगा फाइव तो वन ज़ीरो वन, अब आएगा सिक्स तो फोर फाइव सिक्स, ठीक है, अब आएगा सेवन तो सेवन के लिए तीनों वन। ठीक है, तो अब आउटपुट आपको कब मिलेगा, आउटपुट ट्रू कब मिलेगा, जब मेजोरिटी ऑफ द इनपुट्स आर ट्रू। तो मेजोरिटी यानी दो या दो से ज़्यादा। तो देखो एक तो आपकी, सेकेंड, अब देखो इसने मेजोरिटी बोला है, तो एक तो देखो इस केस में आपके देखो दो है इनपुट ज़्यादा बड़े है, ठीक है, मेजोरिटी। तो देखो और एक इस केस में देखो मेजोरिटी आपकी, क्लियर है, एंड बाकी इन दोनों केस में आपकी मेजोरिटी है, मतलब इन इन केस में आपको आउटपुट हाई मिलेगा, यानी ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, बिकॉज बोल रखा है कि जब मेजोरिटी ऑफ द इनपुट्स विल हाई विल बी ट्रू, देन द आउटपुट विल बी ट्रू। ठीक है, तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग बना लिया, बाकी सब केस में ये जीरो रहेगा आउटपुट। क्लियर है? तो देखो जब एक्सप्रेशन लिखते हो, यानी ये वाला जो है, ठीक है, इसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंट और वन का मतलब नॉर्मल फॉर्म। के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो ये होगा देखो ए बार बी सी। क्लियर है? अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी बार सी। देन अगर इसके लिए लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा ए बी सी बार। देन इसके लिए लिखता हूँ तो ये हो गया ए बी सी। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सबको ऐड कर दूंगा। तो ये जैसे ऐड करूँगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। आप देख सकते हो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है,
तो ए बी सी फर्स्ट, ये रहा ए बी सी, ठीक है। देन ए बार बी सी, ये रहा। देन ए बी बार सी, ये रहा। देन ए बी सी बार, ये रहा, ठीक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट एक्सप्रेशन होगा आउटपुट के लिए। क्लियर है? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए अगर आपके मेजोरिटी ऑफ इनपुट्स हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।